तो दोस्तों ये टीवी का पावर प्रॉब्लम है, तो इसलिए पावर का ऊपर जब काम करे तो एक सीरीज लैम्प यूज़ करके आप काम कीजिए। तो मैं बहुत वीडियो बना के रखा है जो पावर प्रॉब्लम के ऊपर सीरीज लैम्प कैसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों मेरे सर्विस सेंटर पर आप देख सकते हो, ये मेन बोर्ड पर एक 200 वाट लैम्प सीरीज बोर्ड है, और यहाँ से ये स्विच होता है, और स्विच के बाद ये जो जैक होता है, ठीक है, यह से मैं कनेक्ट करके रखा है ये बोर्ड को। तो दोस्तों मैं इस पर एक जैक लाइन दे दिया है और आप लोगों को दिखाता हूँ, और इस पर मैं ज्वाइन कर दिया है। इसी के लिए मैं जब मैं स्विच ऑन करूँगा तो देखिए सीरीज लैम्प जल जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज बोर्ड होता है, और ये ओपन करने के बाद में ये जो एसी सप्लाई होता है, ये पीसीबी का जो एसी सप्लाई होता है, इस पर मैं लाइन देके आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो में डायरेक्टली दिखाऊंगा, इसलिए स्किप मत कीजिए। थोड़ा सा कैमरा मैं सेट कर लेता हूँ और आपको क्लियर करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों देखिए, ये जॉइन को मैं ओपन कर देता हूँ। उसके बाद ये जो इनपुट होता है, इनपुट पर कनेक्शन कर देता हूँ। ये से इनपुट कर दिया है, और उसके बाद ये पीसीबी को लाइन देगा। पहले मीटर को 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट करके रख दिया है वोल्टेज चेक करने के लिए। तो दोस्तों पहले मैं देखूंगा कि ये जो ईएसटी सप्लाई 110 वोल्ट होता है, बीच में एक रेजिस्टेंस है, और उसका पहले एक डायोड होता है कि ये डायोड का कनेक्शन ये चॉपर से आउटपुट वोल्टेज निकलता है जो 110 वोल्ट। उसके बाद ये डायोड है, डायोड डीसी करके, और इस पर एक फिल्टर कैपेसिटर होता है जो 110 वोल्ट लाइन को फिल्टर करता है। और उसके बाद एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होता है, लो वैल्यू का रेजिस्टेंस, और उसके बाद आरएफ फिल्टर कैपेसिटर है। उसके बाद ये 110 वोल्ट ईएसटी पर जाता है, और ईएसटी से आरएफ वोल्टेज ये पिन पर, ये 2 नंबर पिन से आउटपुट होगा। होने के बाद ये एक आउटपुट ट्रांजिस्टर है जो आउटपुट व्यू कहते हैं, इस ट्रांजिस्टर पर जाता है। तो ठीक है, मैं ये पीसीबी को टेस्ट करूँगा। मैं सप्लाई दे देता हूँ सीरीज लैम्प देके। दोस्तों मैं लाइन दे दिया है, उसके बाद यह 110 वोल्ट लाइन एक बार चेक करूँगा। तो दोस्तों देख लीजिए, इस पर कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। और इधर आउटपुट जो जो वोल्टेज होता है, समथिंग वोल्टेज 0.वोल्ट शो कर रहा है। तो ठीक है, मैं सेट को स्टॉप कर देता हूँ। और ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस पर कुछ वोल्टेज स्टोर हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहले इस पर जो पावर सेक्शन होता है ये ओके है कि नहीं है, ये पहले देखने के लिए आपको बीच में जो लो वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बीच में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस से सप्लाई इनपुट होता है ईएसटी पर। तो ये रेजिस्टेंस को मैं एक बार ओपन कर देगा। पूरा ही रेजिस्टेंस को मैं ओपन कर दिया है। ये रेजिस्टेंस लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है। उसका बाद एक बार वोल्टेज चेक करूँगा। दोस्तों मैं सेट पर दोबारा मैं लाइन दे दिया है, और उसका बाद मीटर पर फॉलो कीजिए। ये जो 110 वोल्ट लाइन होता है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज ओके है, या 110 वोल्ट है, और मैं ये रेजिस्टेंस ओपन कर दिया है, तो इसलिए ईएसटी सप्लाई नहीं आता है। तो दोस्तों ये जो 110 वोल्ट ओके है, तो लगता है कि ये पावर सेक्शन ओके है। और दोस्तों देख सकते हो ये जो सप्लाई, ये वर्टिकल सप्लाई और डाइवर्स सप्लाई होता है, ठीक है दोस्तों। ये वोल्टेज 25 से 30 वोल्ट तक होना चाहिए। और दोस्तों ये रेगुलेटर सप्लाई वोल्टेज ये 9 वोल्ट से 12 वोल्ट तक होना चाहिए। और ये जो वोल्टेज ये 12 वोल्ट से 15-17 वोल्ट तक होना चाहिए कि ये साउंड सप्लाई वोल्टेज होता है, ठीक है। तो ये वोल्टेज फिर भी ड्रॉप हो जाएगा, तो इसी के लिए
आपको एक 100 वाट लैम्प लेना होगा। ये लैम्प को, ये जो सप्लाई लाइन होता है 110 वोल्ट सप्लाई लाइन, इस पर आप कनेक्ट कर दीजिए एक पॉइंट। अब देख लीजिए, मैं क्लियर करके देखने की कोशिश करता हूँ। और एक जो लैम्प का वायर होता है, बल्ब का वायर, ये नेगेटिव पर कनेक्शन कर दीजिए। तो ये जो कनेक्शन हो गया है, ये तो इस सिस्टम को डैमी लोड कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये डैमी लोड दे के एक बार सेट पर लाइन देगा तो दोस्तों वोल्टेज फिर भी दोबारा ड्रॉप हो जाएगा। तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये पावर सेक्शन पर ही फॉल्ट है। और दोस्तों इस पर वोल्टेज ओके है तो आपको कंफर्म होना चाहिए ये पावर सेक्शन ओके है। तो मैं सेट पर लाइन दे देता हूँ। तो दोस्तों मैं सेट पर लाइन दे दिया है। अब देख लीजिए लैम्प कांस्टेंट जल रहा है। और उसके बाद मैं एक बार वोल्टेज चेक करके देखूंगा कि दोस्तों देखिए इस पर 110 वोल्ट का जगह 105 वोल्ट हो गया है। लगता है कि इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा पीछे एडजस्ट करेगा तो वोल्टेज ओके हो जाएगा। तो दोस्तों 100 वोल्ट से नीचे ड्रॉप हो जाएगा तो आपको कन्फर्म होना चाहिए कि पावर सेक्शन का प्रॉब्लम है। लेकिन इस पीसीबी को पावर सेक्शन ओके लगता है। तो ठीक है, मैं सेट को मैं ऑफ कर देता हूँ। मैं ऑफ कर दिया है। उसके बाद इसका जो मेन प्रॉब्लम ये तो पता चल गया है कि ये आउटपुट सेक्शन का ही प्रॉब्लम है। आउटपुट सेक्शन कौन कौन सेक्शन आउटपुट सेक्शन होता है दोस्तों? ये जो 110 वोल्ट का लाइन, इस पर जो रेजिस्टेंस यहाँ पर आता है, यहाँ से टोटल EST आउटपुट ट्रांजिस्टर, इस पर BU होता है, BU, और यहाँ से जो आउटपुट ट्रांजिस्टर से कॉइल कनेक्शन है कि ये हॉरिजॉन्टल, ये कॉइल, ये पूरा ही हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है। और EST सेक्शन होता है, ये सेक्शन पर ही फॉल्ट है, ठीक है। तो कोई भी बस प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आपको एक एक करके आइडेंटिफाई, एक एक करके आपको टेस्ट करना होगा। किस तरह? तो दोस्तों आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये तो मैं ओपन करके रखा है, तो मैं फिर भी ये कनेक्शन एक बार काट देता हूँ। ये लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है, ये शॉर्ट दिखाएगा मीटर से। तो दोस्तों मीटर को मैं बार्जा रेंज पर रख के एक बार दिखाता हूँ। दोस्तों देख लीजिए, मैं बार्जा रेंज पर रख दिया है, ठीक है। तो उसके बाद फर्स्ट मैं चेक करूँगा कि आउटपुट ट्रांजिस्टर ही हमेशा ही शॉर्ट हो जाता है, इसलिए फर्स्ट मैं आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेक करके देखूंगा। तो दोस्तों पहले देख लीजिए, मैं बार्जर रेंज पर रख के देखा था, मीटर बार्जर बजता है। तो पहले आपको ये जो ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन होता है, इस पर आपको मीटर रखना और ये पिन पर आप टच कीजिए। दोस्तों देख सकते हो ये शॉर्ट देखा जाता है। और ऊपर पिन जब देखता हूँ दोस्तों, ये देखिए ये शॉर्ट देखा जाता है, ठीक है। तो दोबारा मैं ये कॉर्ड इधर रखता हूँ और इधर से देखता हूँ। दोस्तों ये शॉर्ट देखा जाता है और ये पिन भी शॉर्ट देखा जाता है। तो दोस्तों लगता है कि ये ट्रांजिस्टर खराब हो गया है। और दोस्तों ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन है, जिस पिन से ये जो EST का सप्लाई पिन होता है, ये पिन कनेक्ट है। और दोस्तों ये दो पिन शॉर्ट दिखाएगा, क्योंकि इस पिन से डायरेक्ट ड्राइवर ट्रांसफार्मर का एक पिन है और इस पिन से इस पिन तक ड्राइवर ट्रांसफार्मर का कॉइल है। तो इसलिए ये तो कॉइल है, इसी का बजाय ये पिन शॉर्ट देखा जाता है। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर को एक बार ओपन करके देखना होगा कि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है कि नहीं है। लेकिन जब ये पीसीबी का ऊपर लगाना, पीसीबी का कनेक्ट है, तो इस टाइम आप शॉर्ट देखेगा तो तब भी ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट ही है, ठीक है। तो ठीक है, तो ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने के लिए आपको देखिए ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस से ये पिन पर ये कनेक्ट है, ठीक है। जब ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा तो ऊपर पिन भी शॉर्ट दिखाएगा और नीचे पिन भी शॉर्ट दिखाएगा। और दोस्तों इसका पहले जो डायोड होता है, ये डायोड भी शॉर्ट दिखाएगा, ठीक है दोस्तों, ये डायोड भी शॉर्ट दिखाएगा। और दोस्तों इस पर जो कैपेसिटर होता है ये भी शॉर्ट दिखाएगा। इस पर जो कैपेसिटर होता है नेगेटिव का शॉर्ट, ये भी शॉर्ट दिखाएगा। लगता है कि दोस्तों जो इस पर जो ये कैपेसिटर, ये शॉर्ट होने के लिए भी इसी तरह आपको शो होगा।
ये कैपेसिटर शॉर्ट होने के लिए भी इसी तरह आपको शो होगा, और ये डायोड शॉर्ट होने के लिए भी आप इस तरह प्रॉब्लम आपको शो होगा। और दोस्तों और एक बात, EST शॉर्ट होने के लिए भी एक प्रॉब्लम शो होगा। तो दोस्तों इसी का ऊपर मैं एक वीडियो बना के दिखाया, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, तो पहले मैं ये रेजिस्टेंस को एक बार ओपन कर देगा। दोस्तों ये रेजिस्टेंस में ओपन कर दिया है, उसका बाद एक बार देखना होगा कि ये डायोड शॉर्ट है कि नहीं है। तो दोस्तों देख लीजिए, ये डायोड अभी शॉर्ट नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये डायोड ओके है, और ये जो कैपेसिटर ये भी शॉर्ट नहीं है। तो दोस्तों मैं पहले ही बताया, यहाँ से जो रेजिस्टेंस में ओपन करके वोल्टेज चेक करके देखा, इस सेक्शन पर जो पावर आउटपुट सेक्शन ओके है। उसके बाद दोस्तों ये पिन से मैं रेजिस्टेंस आउट काट दिया है। उसके बाद ये जो कैपेसिटर होता है दोस्तों देख सकते हो, ये कैपेसिटर भी शॉर्ट है। तो दोस्तों एक्चुअली ये कैपेसिटर हमेशा शॉर्ट नहीं होता है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ही शॉर्ट होता है। इसलिए ये ट्रांजिस्टर को मिडिल पिन को मैं ओपन कर देगा एक बार, उसका बाद मैं चेक करूँगा। क्योंकि दोस्तों ट्रांजिस्टर पूरा मैं नहीं ओपन करूँगा, आप पूरा ओपन करके टेस्ट करें तो अच्छा होगा, लेकिन कुछ कुछ टाइम इतना शॉर्ट टाइम से आपको चेक करके देखना होगा। क्योंकि आप जब पार्टी के घर पर काम करें तो आपका पास बहुत टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए कुछ कुछ टाइम आपको शॉर्ट ट्रिक आपको यूज़ करना होगा। तो दोस्तों मैं मिडिल पिन को ओपन कर दिया है। दोस्तों मैं मिडिल पिन ओपन कर दिया है। उसका बाद एक बार देख लीजिए, मैं मीटर को फॉलो कीजिए। ये मिडिल पिन पर मैं टच किया है, मिडिल पिन पर टच किया है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये देखिए मैं थोड़ा सा कनेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों एक्चुअली अच्छा करके कनेक्शन ओपन करना होगा। तो ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, मैं और क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये ट्रांजिस्टर में ओपन कर दिया है, और दोस्तों देखिए ट्रांजिस्टर का जो वैल्यू होता है ये शॉर्ट नहीं है, ठीक है दोस्तों। और इधर जो पिन होता है दोस्तों देखिए ये शॉर्ट नहीं है। और मैं जब ये पॉइंट से, ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट से चेक करता है दोस्तों, देखिए ये शॉर्ट बता रहा है। तो लगता है कि ट्रांजिस्टर ओके है। तो ठीक है, ट्रांजिस्टर ओके है। तो इसका बाद ये जो पिन होता है, एक्चुअली ये पिन से, ये जो EST का पिन से ये लाइन होता है, ये पिन से एक बूस्ट PF होता है, जो कि ये नेगेटिव का साथ कनेक्ट है। दोस्तों ये नेगेटिव पिन होता है, एक बार देख लीजिए, ये नेगेटिव फॉयल लाइन होता है। ये EST का ग्राउंड पिन, ये नेगेटिव पिन, ये जो नेगेटिव पिन होता है, ये देखिए ये नेगेटिव पिन से एक बूस्ट PF होता है, कि 1600 वाला बूस्ट PF आपको दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए ये जो लाल वाला PF होता है, देखिए ये जो लाल वाला PF ये नेगेटिव का साथ कनेक्ट है, और इसका पास ये एक भी PF है, ये नेगेटिव का साथ कनेक्ट है। इधर से एक बार क्लियर करके देख लीजिए। देखिए दोस्तों ये बूस्ट PF का कनेक्शन पिन है। यहाँ से ये जो पिन होता है बूस्ट PF का, ये देखिए नेगेटिव का साथ कनेक्ट है। तो दोस्तों ये बूस्ट PF को एक बार ओपन करना होगा, और इसका बाद ये जो PF होता है ये पिन का एक बार ओपन करके देखना होगा कि इस पिन पर शॉर्ट है कि नहीं है। तो इसलिए मैं ट्रांजिस्टर जैसे ओपन किया है, इस तरह सेम तरीक़ा से मैं ये जस्ट एक पिन को ओपन कर देता हूँ। और ये जो PF होता है, ये दो PF को मैं ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों ये सेक्शन पर कुछ कुछ PCB होता है जिस पर एक डायोड मिलता है, तो वो डायोड भी नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। तो डायोड को आपको ओपन करना होगा, लेकिन इस PCB पर डायोड नहीं है। तो दोस्तों देख लीजिए, ये जो PF इधर से दिखाता हूँ, ये PF को मैं ओपन कर देता हूँ।
ये देखिए मैं ये पीएफ को ओपन कर दिया है और ये पीएफ को मैं ओपन कर दिया है और दोस्तों ट्रांजिस्टर पिन को मैं ओपन कर दिया है। उसका बाद एक बार ये लाइन को चेक करूँगा। तो दोस्तों ये देखिए ये जो पिन होता है इस पिन का साथ फिर भी शॉर्ट बता रहा है, शॉर्ट देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो पिन EST का जो आउटपुट पिन जो आउटपुट ट्रांजिस्टर पर सप्लाई देता है, ये पिन से ये जो नेगेटिव होता है नेगेटिव पिन तक शॉर्ट है। तो दोस्तों इस लाइन पर और कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो सप्लाई यहाँ पर जाता है ये 4 नंबर पिन पर, और 4 नंबर पिन का बाद ये 2 नंबर पिन से आउटपुट होता है। तो ये 2 पिन कॉइल है, ठीक है, और इसका बीच और कुछ भी कनेक्शन नहीं है। तो जब इस तरह कंडेंसर इस तरह मैं ये सब ओपन करके देखा है, तो जब इस पर और कुछ पार्ट्स नहीं है तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि EST भी शॉर्ट है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार प्रॉब्लम को देख लीजिए। ये जो पिन होता है ये EST सप्लाई पिन का साथ देखिए नेगेटिव पूरा ही शॉर्ट है, और ये जो आउटपुट पिन होता है ये आउटपुट पिन का साथ ये नेगेटिव का पिन पूरा ही शॉर्ट है। तो ये कैपेसिटर भी खराब हो सकता है, तो इसलिए ये पिन को मैं एक बार ओपन कर देता हूँ। ये जो सप्लाई पिन होता है सप्लाई पिन को ओपन कर देता हूँ। आप कैपेसिटर को ओपन करके देख सकते हो। तो दोस्तों मैं EST सप्लाई पिन को मैं ओपन देखिए इस तरह कर दिया है। EST सप्लाई ओपन करने के बाद आप एक बार देख लीजिए ये जो कैपेसिटर देखिए ये शॉर्ट नहीं है, ठीक है, और ये जो पिन होता है देखिए ये पिन कनेक्शन में ओपन कर दिया है। तो आपको ये 100% ही कंफर्म होना चाहिए कि EST भी शॉर्ट है। तो ठीक है, मैं ये वीडियो डायरेक्टली दिखाता हूँ। मैं EST ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो में डायरेक्टली दिखाता हूँ कि आपको डाउट ना हो जाए, आपको क्लियर करके देखने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस तरह शॉर्ट आपका पास आएगा तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको आपका बहुत कमेंट आएगा। तो जब आप कमेंट करें एक नया कमेंट कर दीजिए। कमेंट का अंदर जब आप कमेंट करें तो उसका कमेंट का नोटिफिकेशन मेरे पास साथ साथ नहीं आता है। तो ठीक है, मैं पूरा EST को ओपन कर दिया है और एक बार चेक करके देखा हूँ शॉर्ट आउट हो गया है कि नहीं। दोस्तों देख लीजिए ये जो पिन नेगेटिव का साथ शॉर्ट मैं दोस्तों देखिए मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए शॉर्ट नहीं है, ठीक है, EST भी शॉर्ट हो गया है। और एक बात दोस्तों, ये तो अलग एक बात है। और दोस्तों ये जो 110 वोल्ट जिस पिन से आउटपुट होता है चॉपर से, और इसका जो नेगेटिव होता है ये हमेशा ही शॉर्ट दिखाएगा। और दोस्तों ये जो पिन से जो 25 तक 13 वोल्ट आउटपुट होता है ये तीनों पिन को शॉर्ट दिखाएगा, ठीक है। तो ये तीनों पिन का साथ जो चॉपर का जो कॉयल होता है कॉयल कनेक्ट है, इसलिए नेगेटिव के साथ शॉर्ट दिखाएगा। लेकिन ये शॉर्ट पिन नहीं है, इस पर कॉयल है। इसी कंडीशन से ही ये पिन से आउटपुट होगा 110 वोल्ट। ओके, तो ठीक है, मैं EST ओपन कर दिया है और नया EST कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। मेरा पास एक नया EST है। दोस्तों ये जो EST नंबर होता है ये 1010 का EST है, ठीक है, 1010 का EST है।
और दोस्तों ये जो पीएफ मैं ओपन करके रखा है, ये पीएफ को मैं कनेक्शन कर देता हूँ। और EST को मैं लगा देता हूँ। तो दोस्तों ये EST में पूरा कनेक्शन कर दिया है। और दोस्तों ये जो पीएफ मैं ओपन करके रखा है, ये कनेक्शन कर देता हूँ। दोस्तों ये जो बूस्ट पीएफ होता है, ये जो मैं ओपन करके रखा है दोस्तों, ये बूस्ट पीएफ ओपन करके आप टीवी पर लाइन देगा तो EST बहुत हाई होगा, और इसी के लिए आपको जो पिक्चर ट्यूब गांस पर हो जाने का चांस होता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये पीएफ ओपन करने का समय ये पीएफ आपको लगाना ही होगा। और ये पीएफ ओपन हो जाएगा तो दोस्तों EST बहुत हाई ऑसिलेशन होगा, और पिक्चर ट्यूब भी गांस स्पार्क और प्रॉब्लम हो जाने के चांस होता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये पीएफ शॉर्ट हो जाने के लिए ट्रांजिस्टर भी काट जाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों और एक बात, इस टाइप शॉर्ट दिखाएगा तो आपको पहले जो हॉरिजॉन्टल योक कॉइल का वायर आपको ओपन करके एक बार चेक करना होगा। तो दोस्तों मैं ये PCB पार्टी के घर से ही लेके आया आपको ये वीडियो दिखाने के लिए। तो मैं ये हॉरिजॉन्टल कॉइल ओपन करके ही रखा है। तो दोस्तों फाइनली मैं योग लगा दिया है, और एक बार नॉर्मली कनेक्शन चेक करके दिखाता हूँ। आप देख लीजिए, ये जो ट्रांजिस्टर पिन में कनेक्ट रंग कर दिया, पीएफ को पूरा ही कनेक्शन कर दिया है। दोस्तों अभी देख लीजिए, ये जो ट्रांजिस्टर पिन से ये पिन पहले शॉर्ट था। दोस्तों देख लीजिए, पूरा ही शॉर्ट ओपन, अभी शॉर्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए शॉर्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं इधर उधर कनेक्शन करके पूरा ही दिखाता हूँ, शॉर्ट नहीं है। और दोस्तों ये दो पिन तो शॉर्ट दिखाएगा, क्योंकि ये चॉपर पिन का ये डाइवर्ट ट्रांसफार्मर पिन का कनेक्शन है, इस पर कॉयल है। तो दोस्तों देखिए कनेक्शन है, लेकिन ये मिडिल पिन से जब देखेगा, ये शॉर्ट देखेगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा इस तरह कि आप ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है, बूस्ट पीएफ शॉर्ट हो सकता है, EST शॉर्ट हो सकता है, और इस पर ये जो कैपेसिटर होता है ये भी शॉर्ट हो सकता है, और ये डायोड भी शॉर्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये स्टेप बाय स्टेप मैं जिस तरह देखा, इस तरह आप चेक कीजिए तो आपको प्रॉब्लम आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है दोस्तों। और ठीक है, मैं एक बार लाइन दे के देखा देगा, पूरा ही मैं कनेक्शन काट देता हूँ। ये बेस को मैं फर्स्ट ओपन करता हूँ, और G2 वायर को मैं ओपन कर देता हूँ। ये जो नया EST होता है, नया EST का G2 पिन में फर्स्ट कनेक्शन कर देता हूँ। G2 पिन कनेक्शन कर दिया है, उसके बाद ये पिन में कनेक्शन कर दिया है। और EST कैप जो होता है दोस्तों, ये कैप को थोड़ा सा दूर रखना होगा, क्योंकि EST ऑन हो जाएगा तो इसे से फायरिंग
होने लगेगा। और ये जो 2.2 रेजिस्टेंस में ओपन करके रखा है, ये मैं कनेक्शन काट देता हूँ। तो दोस्तों मैं पूरा कनेक्शन काट दिया है। फाइनली मैं एक बार लाइन दे के दिखाऊँगा और वोल्टेज चेक करके दिखाऊँगा। मैं 200 रेंज पर मीटर को रख दिया है। मैं टीवी पर पीसी पर लाइन दे दिया है। लग रहा है कि EST ऑन हो गया। तो उसके बाद वोल्टेज देख लीजिए, ये जो EST सप्लाई वोल्टेज देखिए 110 वोल्ट ओके है, ये EST सप्लाई। और दोस्तों EST तो ऑन हो गया है, तो इसलिए उसके बाद देख लीजिए 110 वोल्ट ओके है। थोड़ा सा पीछे आपको घुमाना होगा। और उसका बाद EST ऑन होने के लिए ये जो 180 वोल्ट जो होता है इस पिन पर दोस्तों देखिए 134 शो होता है। तो कोई बात नहीं है, कुछ कुछ सेट पर इस तरह कम वोल्टेज देखा जाता है कि इसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। तब भी प्रॉब्लम होगा तो इस पर एक कैपेसिटर होता है 10 mm भी 250 वोल्ट का कैपेसिटर, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। और दोस्तों EST भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों ये नया EST है, तो तब भी ये वोल्टेज आता है, तो प्रॉब्लम होने के लिए EST भी खराब हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ सेट पर थोड़ा सा ये कम वोल्टेज काम चल जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।